आज हम स्टार्ट करेंगे जियो टेक्निकल का लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर रिपोर्टेड एज 10 15 20 assuming correction for overburden is not required and correction for dilatancy only is required, the corrected n value is। तो हमको पता है n वैल्यू निकालने के n इज इक्वल टू था 15 + 20 जो कि आ जाएगा आपका 35। ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 15 + 1/2 NR - 15। ठीक है, तो यहाँ से 15 + 1/2 NR की वैल्यू 35 - 15, यहाँ से आ जाएगा आपका 25 जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है इन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द ब्लोज आर रिकॉर्डेड एज 1 20 30 इफ करेक्शन फैक्टर फॉर ओवरबर्डन इज 0.90 द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एन वैल्यू करेक्टेड फॉर ओवरबर्डन एंड डाइलेटेंसी इज। तो यहाँ से आप एन आर दोबारा निकालोगे जो कि 20 + 30 करके जो कि आ जाएगा 50, और यहाँ बोला है करेक्शन फैक्टर 0.9, तो यहाँ पे 50 में आप 0.9 कर दोगे मल्टीप्लिकेशन तो 45 आ जाएगा। अभी आप फॉर्मूला देखो, एन सी इज इक्वल टू होता है 15 + 1/2 NR - 15, तो जस्ट NR की वैल्यू यहाँ 45 रखेंगे, आपका NC की वैल्यू हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एन इन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लोज फॉर विच इज फॉर द सेकंड 30 सेंटीमीटर ऑफ पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the standard penetration test, the split spoon sampler is penetrated into soil stratum by giving blows from a drop weight whose weight and free fall are respectively। तो हमको पता है 65 kg का होता है और 75 सेंटीमीटर एमआर होता है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर और 65 kg, हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूजफुल टू मेजर विच इज़ यूजफुल टू मेजर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जो कि है द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू इन अ डिपॉजिट ऑफ फुली सैचुरेटेड फाइन सिल्ट विन सैंड वाज 43, द करेक्टेड एसपीटी वैल्यू फॉर डाइलेटेंसी। हमको पता है फॉर सैचुरेटेड फाइन सैंड एंड सिल्ट के लिए N1 इस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू 1/2 N1 - 15 + 15, तो N1 43 दे रखा है, गिवन है। यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 29 जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT गिव एन एवरेज काउंट ऑफ 35 इन फाइन सैंड बिलो वाटर टेबल, देन व्हाट इज द करेक्ट SPT काउंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको एन डैश दे रखा है 35 और एन डबल डैश N2 निकालने के लिए 15 + N डैश - 15/2 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। N1 की वैल्यू 35 दे रखा है, 35 यहाँ पुट करेंगे, N2 की वैल्यू 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेंज ऑफ एन वैल्यू फॉर वेरी लूज सैंड इज, वी नो दैट द विच इज़ 0 to 4 होता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a standard penetration test SPT for soil, the SPT number is, which is a number of blows required for 30 centimeter of penetration of sampler in the soil, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The observed n value from a standard penetration test conducted on a saturated sandy soil is 30, the n value corrected for density may taken as। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे रिकॉर्डेड n की वैल्यू 30 दे रखा है। ठीक है, n की वैल्यू आपको 30 दे रखा है और N1 इक्वल टू होता है 15 + हाफ N - 15, तो n की वैल्यू यहाँ 30 रख दो आप, 1/2 + 30 - 15, यहाँ से आपका कैलकुलेट करोगे आप जाएगा 23। ठीक है, जो कि देखते हैं ऑप्शन कौन सा, जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे फॉर्मूला पूछा, व्हेन द ऑब्जर्व वैल्यू एन एक्सीड 15 द करेक्टेड पेनिट्रेशन नंबर NC एज पर तरजाकी एंड द पीक रिकमेंडेशन इन द सिल्टी फाइन सैंड विल बी, तो वी नो दैट द 15 + हाफ NR - 15 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द एरिया रेशियो ऑफ थिन वॉल सैम्पलर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड मोर देन विच इज नॉट एक्सीड मोर देन 8%। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला कई बार आपसे पूछा जाता है, A2 D2² - D1² बाई D1² इंटू 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सैम्पल डिस्टर्बेंस द एरिया रेशियो A1 AR इक्वल D0 - D0² - D इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाई D इनिशियल स्क्वायर शुड बी। ठीक है, जो कि हो जाएगा इक्वल टू यूनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हैज़ 4 मेन एडवांटेज ओवर द यूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ बोरिंग सैम्पलिंग एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। we know that it is expensive as conventional boring method। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है undisturbed samples are obtained by, which is obtained by the thin walled sampler। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि एज पर IS 4453 द क्लियर वर्किंग स्पेस एट द बॉटम ऑफ द सॉइल एक्सप्लोरेशन पिट शुड बी विच इज 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर. नेक्स्ट द सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इन सॉइल इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय 0.2 क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर साइट इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इलास्टिक शॉक वेव travel in different material at different velocity, which is wrong. Electrical resistivity method of subsurface investigation is capable of detecting only the strata having different electrical respective, which is correct. And in site when shear test is useful for determining the shear strength of very soft soil and sensitive clay and is unsuitable for sandy soil, which is correct. Hence option B is the correct. Next question देखते हैं. During a sampling operation, the drive sampler is advanced 600 mm and the length of the sample recovered is 525 centimeter. What is the recovery ratio of the sample? ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमको पता है रिकवरी रेशियो. ठीक है, रिकवरी रेशियो इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ सैंपल. ठीक है, जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी रिकवर्ड, ठीक है, डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ड्राइव सैंपल. ठीक है, तो यहाँ से आपका लेंथ ऑफ सैंपल रिकवर्ड दिया हुआ है 525 डिवाइड बाई 600 जो कि आ जाएगा 0.875 जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सैंड्स एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल stratify the most suitable soil sampler is which is the stationary piston sampler. Option C is the correct one. Next देखते हैं. The maximum force per unit area that need to be placed over an expensive soil to prevent value increase is known as which is a swelling pressure. Study the statement list below. First statement, area ratio should be low, which is correct. Cutting edge should be thick, which is wrong. Outside clearance should be low, hence option B is the correct one. Next question देखते हैं. Agar boring is situated for which of the following explanatory strata, which is the for partially saturated sand, silt and medium to steep cohesive soil. Next problem देखते हैं. The given figure relate to design features of sampler affecting soil disturbance. The area ratio of the soil sample is given by which is given d2 square minus d1 square divided by d1 का square. ठीक है, next problem देखते हैं जो कि है. In which of the following samplings is care take to ensure that at least the composition of the soil is at exist its natural remains unaltered, which is a disturb representative. ठीक है, next problem देखते हैं. A simple tube has a inner diameter 80 mm and outer diameter 88 mm. The area ratio, तो हमको पता है एरिया रेशियो इक्वल टू d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर डिवाइड बाई d1. ये d2 आपको दे रखा है 88 mm और d1 दे रखा है 80 mm. यहाँ से जस्ट आप सॉल्व करोगे तो आ गया 0.21 जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Which one of the following method is a not category of geophysical method of subsurface investigation, which is electrical response survey. Next problem देखते हैं कि इस solid sampler has inner and outer radius 25 mm 30 mm respectively. The area ratio of the sampler is the area ratio d2 square minus d1 square divided by d1 square into 100. तो d2 दे रखा 30, d1 दे रखा 25. यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 44% जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Samples of high Whistler soil can be obtained from which is obtained from accessible exploration. Next देखते हैं. Degree of disturbance for a soil sample collected from the sampler is usually expressed by which is expressed by area ratio और recovery ratio both. ठीक है, बी और सी दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एरिया रेशियो कोर कटर सैंपलर हैविंग इनर डायमीटर 150 mm एंड आउटर डायमीटर 165 mm. तो हमको पता है एरिया रेशियो इज इक्वल टू होता है डी नॉट स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर डिवाइड बाई डी इनर स्क्वायर इंटू 100. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट डी नॉट की वैल्यू आपको दे रखा है 165 स्क्वायर 1/50 स्क्वायर डिवाइड बाई 150 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ इंटू 100. तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे 21% डी है जो कि आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है. द कोन पेनिट्रेशन टेस्ट CPT हैज़ 4 मेन एडवांटेज ओवर द यूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ बोरिंग सैम्पलिंग एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज. ठीक है, तो पहला क्या करा. इट प्रोवाइड ए कॉन्टिन्यूस एंड वर्चुअली कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड फॉर ग्राउंड कंडीशन विच इज ए करेक्ट. It avoids the disturbance of the ground associated with boring and sampling, particularly that which occur with the standard penetration test, which is also correct. Next question next statement देखते हैं क्या करें. It is expensive as a conventional boring method, which is a wrong. Hence which is
इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग विच इज ए नॉट, तो हैंस सी इज द करेक्ट. इट्स फास्टर बाय फैक्टर अबाउट 10 विच इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज सिंपलर फॉर ऑब्टेनिंग ए डिस्टर्ब सैंपल ऑफ सॉइल इज विच इज ए स्प्लिट स्पून सैंपलर. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द नंबर ऑफ ब्लोज ऑब्जर्व इन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी फॉर डिफरेंट पेनिट्रेशन डेप्थ आर गिवन एज फॉलो, जो कि आ जाएगा आपका 8 mm. ठीक है, ऑप्शन सॉरी 18 mm आ जाएगा, जो कि आप निकालते हैं ऑब्जर्व वैल्यू एन इज इक्वल टू था N2 प्लस N3, तो हो जाएगा 10 प्लस 8. ठीक है, तो ये आ जाएगा 18, जो कि सी से करेक्ट हुआ. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. क्या कह रहा है. द ऑब्जर्व एन वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए स्टैंडर्ड सैंडी सॉइल स्ट्रेटम इज 33. द करेक्टेड एन वैल्यू फॉर डायलिटेंसी कैन बी एस्टिमेटेड एज. ठीक है, तो यहाँ पे आपको N1 की वैल्यू दे रखा है 33. ठीक है, और N2 की वैल्यू पूछ रहा है. तो N2 इज इक्वल टू आपको पता है 15 प्लस 1/2 ब्रैकेट में N2 माइनस 15. ठीक है, ये आपका माइनस में. ठीक है, तो यहाँ से आप N की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए 1/2, N की वैल्यू 33 माइनस 15, यहाँ से आपको मिल जाएगा 24, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, next problem, the degree of disturbance of the sample collected by sampler is expressed by a term called area ratio. If the outer diameter and inner diameter of sampler are d naught and di respectively, then area ratio is given by which is d naught square minus di square स्क्वायर, ये स्क्वायर है. ठीक है, डिवाइड बाई डी आई स्क्वायर. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है मैच द फॉलोइंग. ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी उपलब्ध. डायमंड कोर ड्रिलिंग तो हमको पता है रॉक फॉर्मेशन में यूज होता है. ओपन पिट एक्सकेवेशन which is used in exploration up to a shallow depth below ground level. Uncased was boring which is a medium strong cohesive soil, and cased boring which is soft cohesive soil and cohesionless soil for large depth. Hence option A is the correct one. Next problem देखते हैं. A stand pipe in the grout hole is absolutely essential during rooting operation of soil when which is a there are many surface crack which is also correct. Rock is very big which is also correct. Drainage is toward the hole which is also correct. Hence all of the above. Next question देखते हैं. Cone penetration test CPT is best situated for which is for loose to medium dense silt and sand. The standard penetration test SPT is widely used as a simple and economic means of obtaining which of the following, which is an indirect indication of the relative density of cohesionless soil. ठीक है, next problem देखते हैं. A standard penetration test at every 0.15 meter penetration the recorded below count were 8, 10 and 7. The determine the n value for 60% energy efficiency. तो हमको पता है n इज इक्वल टू है 70, क्योंकि ये N2 प्लस N1 होता है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 60% इफिशियंसी के लिए, तो n हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 0.6, तो आ जाएगा ये आपका 28%, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द स्वीडिश सर्कल मेथड फॉर स्लोप स्टेबिलिटी अज्यूम दैट द सॉइल इज विच इज प्योरली कोहेसिव. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन फॉर ए सॉइल फॉर स्टेबिलिटी, तो हमको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या होता है, एफ एस इक्वल टू 10 फाई डिवाइड बाई 10 फाई एम होता है. ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. मेथड ऑफ स्लाइस फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय विच इज सजेस्टेड बाय फ्लेनियस. नेक्स्ट देखते हैं. एन एक्सकेवेशन इज मेड विथ अ वर्टिकल फेस इन ए क्ले सॉइल विच हैज यू 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा टी 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यू, एस एन इक्वल टू 0.261. द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्टेबल एक्सकेवेशन विल बी नियरली. ठीक है, तो आप देखेंगे आपको एक्सकेवेशन इन क्ले सॉइल के लिए सी यू दे रखा है 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा टी 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यू, एस एन 0.261. ठीक है, फॉर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्टेबल एक्सकेवेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 दे रखा है. टेलर स्टेबिलिटी नंबर एस एन इक्वल टू सी डिवाइड बाई एफ एस गामा एच. ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ लगभग पता है, तो यहाँ से एच सी इक्वल टू हो जाएगा. ठीक है, क्रिटिकल हाइट इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइड बाई एस एन गामा. ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे आपको मिल जाएगा 10.6 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कट इज टू बी मेड इन ए क्ले फॉर विच द कोहेजन इज 30 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एंगल. इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द डिजाइन इज 1.5, द मैक्सिमम डेप्थ फॉर ए कटिंग साइड स्लोप 1.5:1 इज अज्यूम स्टेबिलिटी नंबर 0.7. तो आपको पता है स्टेबिलिटी नंबर एस एन इक्वल टू फॉर्मूला सी अपन गामा एफ सी एच. ठीक है, यहाँ से एच निकालना आपको मैक्सिमम डेप्थ फॉर कटिंग साइड स्लोप पूछ रखा है. तो एच इक्वल टू सी की वैल्यू आपको 30 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, और गामा की वैल्यू आपको 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है. एफ सी दे रखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 एंड आपको एस एन की वैल्यू 0.17 दे रखा है. तो यहाँ पे आपके ये सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 5.88, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं.
For stability analysis of slope for purely cohesive soil, the critical center is taken to lie at the intersection of which is the directional angles. Next problem देखते हैं. Factor of safety with respect to cohesive give the same concept as that factor of safety with respect to which is respect to the friction. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ an infinite slope in a sand deposit is found to be 1.732. The angle of the shearing resistance of the sand in 30 degree. The average slope of the sand deposit is given by. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे रखा है 1.732, फाई की वैल्यू 30. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है इक्वल टू होता है 10 फाई डिवाइड बाई 10 बीटा. ठीक है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1.732 इक्वल टू 10 फाइव की जगह 30 डिग्री रख दीजिए और बीटा यहाँ से आप निकालोगे 10 इनवर्स 0.33 जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. तो आपको पता है कि क्रिटिकल वाइड रेशियो जो कि रैपिड ड्रॉ डाउन नहीं होता. ठीक है, और आपको नेक्स्ट पता है इट डिफाइन एज द वाइड रेशियो टू फेलियर विच अकर एट जीरो वॉल्यूम चेंज पे होता है. ठीक है, तो इसलिए गलत है. स्वीडिश आर्क, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, क्रिटिकल हाइट, स्टेबिलिटी नंबर, बेस फेलियर, सॉफ्ट क्ले. हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक है, ये रॉन्ग है ऑप्शन ए. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इसमें कह रहा है 10 मीटर डीप कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड इन प्योरली कोहेसिव सॉइल सी की वैल्यू आपको दे रखा है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई आपको दे रखा है 0 डिग्री. जी की वैल्यू दे रखा है 2.5. ई की वैल्यू दे रखा है 0.5. एस एन दे रखा है 0.1. तो आपको पता है एस एन इज इक्वल टू होता है जो कि सी अपन गामा एफ सी एच. ठीक है, और क्या देखा इन ए कैनाल रनिंग इन फुल कंडीशन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोजन अगेंस्ट फेलियर ऑफ स्लाइड विल बी देयर. फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपसे पूछ रखा है. तो आप ध्यान दोगे एस एन की वैल्यू तो आपको गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है. ठीक है, यहाँ से आप और एच की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 10 मीटर है. ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर दे रखा है. ठीक है, अब आपको चाहिए एफ सी तो निकालना, गामा चाहिए. तो गामा का आपको फॉर्मूला पता है जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे आपको मिल जाएगा. जी की वैल्यू आपको पता है 2.5, ई की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5. गामा डब्ल्यू की वैल्यू आप ले लोगे जो कि आप 1 ले लो. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट आ जाएगा ये आपका गामा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा या 2 गामा डब्ल्यू. अभी गामा डब्ल्यू को ऐसे रखते थे. ठीक है, अब जहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप एस एन की वैल्यू रख दो और यहाँ पे सी की वैल्यू 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, गामा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू 1 मीटर 10 मीटर था तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया. फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी बना जाएगा जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. अब a slope is constructed at an angle of 30 degree to the horizontal form a soil having the property C is equal to 50 kilonewton per meter square, gamma 19 kilonewton per meter square, Taylor stability number 0.046. If the factor of safety 1.5 is required, the safe height of the slope will be the SN equal to होता है CU gamma H. ठीक है, तो SN 0.046, C की वैल्यू 15, 1.5 इंटू 19 इंटू H. ठीक है, एच निकालना आपको. तो यहाँ से एच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 11.4 मीटर जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. टेलर स्टेबिलिटी नंबर एन इज गिवन बाय वी नो दैट द एन इज गिवन बाय एन इक्वल टू सी एम बाई गामा एच. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इफ द इनफाइनाइट स्लोप ऑफ clay at a depth of 5 meter has the cohesion of 1 ton per meter square, the unit weight 2 ton per meter cube, then the stability number will be तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू दे रखा है और गामा की वैल्यू एच की वैल्यू. तो यहाँ से एस एन इक्वल टू सी अपन गामा एच यहाँ से आ जाएगा 0.1 जो कि ऑप्शन ए करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फॉर अ क्ले स्लोप ऑफ हाइट, यहाँ से आपको एच दे रखा है जो कि 10 मीटर एंड द एस एन की वैल्यू आपको दे रखा है 0.05 एंड गामा की वैल्यू दे रखा है 2 टन पर मीटर क्यूब एंड सी की वैल्यू दे रखा है 2.5 टन पर मीटर क्यूब. यहाँ से आपको क्रिटिकल एच तो एस एन इक्वल टू आपको पता है सी डिवाइड बाई गामा एच और फिर ये हो गया आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ कुछ है ना तो ये नहीं रहेगा. एस एन की वैल्यू 0.05 इक्वल टू सी की वैल्यू 2.5 और गामा की वैल्यू 2 इंटू एच. आप यहाँ से आपका ये एच आ जाएगा जो कि हो जाएगा 25 मीटर जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. एन इनफाइनाइट स्लोप इज इंक्लाइंड एट एंगल आई एंड हैज द इट्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाइव द स्टेबिलिटी नंबर एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 10i माइनस 10 फाइव इंटू कॉस स्क्वायर आई जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं.
A deep cut of 7 meter has to be made in a clay with unit weight of 16 kilonewton per meter cube and a cohesion of 25 kilonewton per meter square. The stability number is 0.178. The factor of safety will be गामा आपको दे रखा है 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, सी की वैल्यू 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एस एन की वैल्यू 0.172, एच की वैल्यू 7 मीटर। तो एस एन इक्वल टू आपको पता है सी गामा एच एफ सी। ठीक है, यहाँ से एफ सी निकालोगे 1.25 जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए क्लेई सॉइल हैविंग 50 kilonewton per meter square as the unit cohesion as 18 kilonewton per meter square। ठीक है, एंड सी की वैल्यू दे रखा है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आपको गामा की वैल्यू दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड एक्सकेवेशन इज मेड विथ अ वर्टिकल फेस टेकिंग एस एन की वैल्यू दे रखा है 0.261। वाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन सो दैट द वर्टिकल फेस रिमेन स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ से एस एन इक्वल टू आपको सी गामा एच, तो एस एन की वैल्यू 0.261 इक्वल टू सी 50 डिवाइड बाई गामा 18 इंटू एच। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें एच की वैल्यू आ जाएगा 10.6 मीटर जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। इन इफ द फेलियर ऑफ फाइनाइट स्लोप अकर्स इन विच द फेलियर सरफेस पासेस बिलो द टो टू नोन एज विच इज अ बेस फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द फैक्टर लीडिंग टू द फेलियर ऑफ स्लोप्स आर क्लासिफाइड एज विच इज क्लास इंक्रीज एट द शियर स्ट्रेस एंड द डिक्रीज इन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट। Taylor's stability number curves are used for the analysis of stability of slope. The angle of shearing resistance used in chart is the which is a mobilized angle. Sn is equal to Cu divided by Fc, factor of safety gamma h. And with respect to C5 soil is an infinite slope. Identify if the following two statements are true or false. तो पहला स्टेटमेंट है द स्टेबल स्लोप एंगल कैन बी ग्रेटर देन 5 विच इज ट्रू एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ soil in the slope which is a false, hence option B is the correct। And next problem, if r is the radius of failure and failure and phi is the angle of internal friction of a soil, the value of friction circle is which is a r sin phi। The radius of friction circle used in slope stability analysis with circular failure surface with a radius r in the soil having shear strength parameters can phi is which is a r sin phi। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच ए बॉडी रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फ्रिक्शन ओनली इज टर्म्ड एट विच इज टर्म एंगल ऑफ रिपोज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग जो कि है एन इम्बैकमेंट हैज ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, स्लोप 30 डिग्री देगा विच है द कंस्ट्रक्शन सॉइल हैविंग सी की वैल्यू आपको दे रखी है 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आपको आप दे रखा है 20 डिग्री एंड जी की वैल्यू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द हाइट आपको दे रखा है 20 मीटर एंड एस एन की वैल्यू आपको दे रखा है 1/40। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपसे पूछ रखा है तो एस एन इक्वल टू आपको पता है सी इज इक्वल टू गामा एच एफ सी। तो एस एन हो जाएगा 1/40, सी की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइड बाई गामा, गामा की वैल्यू आपको दे रखा है 15। ठीक है, गामा की वैल्यू आपको 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, यहाँ से गामा में 15 हो जाएगा, एच की वैल्यू आपको दे रखा है 20 इंटू एफ सी पूछ रखा, तो यहाँ एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टेलर स्टेबिलिटी नंबर इज गिवन बाय विच इज गिवन एस एन इक्वल टू सी एफ सी गामा एच जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। inclination of clay slope which can be greater than the angle of shearing resistance, option C is the correct one। next देखते हैं। total stress method of stability analysis may be applied to find the factor of safety in case of newly cut slope is which is a normally consolidated saturated clay। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय एफ एच इक्वल टू एच क्रिटिकल हाइट डिवाइड बाय एक्चुअल हाइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस बाय स्वीडिश मेथड ऑफ स्लाइस गिव फॉलोइंग वैल्यूज पर मीटर रन ऑफ 10 मीटर हाई एम्बैंकमेंट, टोटल शेयरिंग फोर्स 480 किलो न्यूटन, टोटल नॉर्मल फोर्स 1950 किलो न्यूटन, टोटल न्यूट्रल फोर्स 250 किलोमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 22 मीटर, इफ सी इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 5-6 डिग्री दे रखा है। देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ इज, तो यहाँ देखेंगे आप सी की वैल्यू दे रखा है 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, फाई की वैल्यू 6 डिग्री, एन की वैल्यू 1950 किलोमीटर, यू की वैल्यू 250 किलोमीटर, टी की वैल्यू 480 किलोमीटर, एफ एज इक्वल टू सी डैश गामा गामा थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ एन माइनस यू 10 डिवाइड बाई समेशन ऑफ टी। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.47। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर अ बेस फेलियर ऑफ ए फाइनाइट स्लोप द डेप्थ फैक्टर विच इज डी एफ इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ए टेम्परेरी कटिंग
10 meter deep is to be made in the clay of unit weight of 20 kilonewton per meter cube and average cohesion of 25 kilonewton per meter square. Compute the available factor of safety for a 30-degree angle. If the factor of safety 1.25 is desired stable slope, there is a rock stratum of 15 meter below the ground level and the Taylor stability number is 0.sm. तो यहाँ से Sn आपको दे रखा है 0.16 और गामा की वैल्यू दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी की वैल्यू दे रखा है आपको 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और एच की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर। आपको पता है एस एन इक्वल टू होता है सी डिवाइड बाई गामा एच एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ सी आपसे पूछ रखा तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 0.16 इंटू 20 इंटू 10 जो कि आ जाएगा आपका 0.781 जो कि आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A canal of 4 meter deep has side slope of 1:1. The properties of the soil as C 50 kilonewton per meter square, ठीक है 15 kilonewton per meter square। फाई की वैल्यू दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखा है 0.76, जी की वैल्यू दे रखा है 2.7, टेलर स्टेबिलिटी नंबर दे रखा है 0.136। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन इन द केस ऑफ सडन ड्रॉ डाउन विल बी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रखा, तो सबसे पहले पता है आपको एस एन निकालने के लिए आपको पता चाहिए सी गामा एच और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो गामा सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो गामा का फॉर्मूला भी हमने देखा, गामा सेचुरेटेड इक्वल टू होता है जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 + सी गामा डब्लू, क्योंकि फुली सेचुरेटेड है तो यहाँ से गामा सेचुरेटेड आ जाएगा 19.28 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू सी गामा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एच होता है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 1.43, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Failure of finite slope along a surface that intersect the slope above the toe, which is a slope failure. In a plane inclined at an angle phi to the horizontal at which the soil is expected to stay in the absence of any lateral support is known as, which is a natural slope line and response line and the phi line. Hence option C is the correct one. Next problem देखते हैं। During the stability analysis, the term mobilized shear strength means which is applied shear stress. The following assumption is not made for the friction circle method of slope stability analysis, which is the total stress analysis is applicable. Taylor's stability charts are based on the total stress using which is a frictional circle method. Next problem देखते हैं। Bishop's method of stability analysis, इनमें क्या होता है कि assume the slip surface is an arc of a circle. Next problem देखते हैं। To determine the stability of earth dam slope immediately after construction, the pore pressure are generally estimated using Bissell method. Next problem देखते हैं। Identify the incorrect statement. The stability of a slope is decreased by which is providing a beam at the toe. Next देखते हैं। If an infinite slope of clay at a depth 5 meter has the cohesion of 1 t per meter square and the unit weight 2 ton per meter cube, the stability number will be। तो c की वैल्यू दे रखा है, h की वैल्यू और गामा की, तो एस एन इक्वल टू आपको पता है c डिवाइड बाई गामा h, यहाँ से आएगा 0.1 जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The cohesion and the density of soil are 2 ton per meter square and 2 ton per meter cube respectively. For the factor of safety of 2, stability number 0.1, the safe height of the slope था, यहाँ से गामा इज इक्वल टू रो जी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से h इज इक्वल टू सी अपन एस एन एफ एन गामा, तो यहाँ से 2 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 10 जो कि आ जाएगा 5 मीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। Failure of stability of slope generally occurs along all the surface. The limit equilibrium method used commonly in stability analysis of a slope, which is the concentration on the equilibrium and yield condition, but not consider the stress relationship of the soil. Next question देखते हैं जो कि है an infinite slope of clay having cohesion of 10 kilonewton per meter square and unit weight of 20 kilonewton per meter cube. If the depth of the clay is 5 meter, determine the stability number of the slope. तब एस एन की एस एन इक्वल टू सी अपन गामा एस सी, तो सी की वैल्यू 10 देख गामा 20 और एस सी 5, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। If the stability analysis of finite slope for cohesionless soil, the factor of safety f against the sliding is given by tau. Tau f is shear strength and tau is shear stress, which is tau f divided by tau. Next problem देखते हैं। Slope of infinite extent is made in the dense sand layer at an angle of 30 degree to horizontal. The factor of safety of the slope against shear failure if the angle of internal friction of sand is 36 degree. तो factor of safety 10 phi divided by 10 I for cohesionless soil,
तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 की जगह 36 डिग्री और आई की जगह 30 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 1.258, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A slope is to constructed at an angle of 30 degree to the horizontal of soil with c equal to 50 kilonewton per meter square, phi equal to 22.5 degree, gamma equal to 19 kilonewton per meter cube. Taylor stability number is 0.046. If the factor of safety of 1.5 is required, then the safe height of the slope will be। तो यहाँ से सी दे रखा है और आपको गामा एस एन एफ सी, यहाँ से एस एन इक्वल टू आपको होता है सी इज इक्वल टू एफ सी गामा एच, यहाँ से एच इज इक्वल टू सी अपन एस एन एफ सी गामा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे आप तो आ जाएगा 11.5 मीटर। इफ द कोहेसिव सॉइल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू ए वर्टिकल कंप्रेसिव लोड, द इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैक ऑफ टू द हॉरिजॉन्टल इज विच इज ए 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ एन अर्थन डैम मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज विच इज ए सडन। अब देखते हैं ए प्रॉब्लम। ए 45 स्लोप ऑफ 50 मीटर हाई इन द सॉइल विथ एन undrained strength of 150 kilonewton per meter square, gamma 20.2 kilonewton per meter square, stability number 0.181, then the factor of safety of the slope is। तो यहाँ से आपको पता है सी यू आपको दे रखा है और गामा दे रखा है, एच दे रखा है, तो एस एन इक्वल टू सी यू डिवाइड बाई एफ सी गामा इंटू एच, जो कि आ जाएगा 2.1, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर ए क्ले स्लोप ऑफ 5-10 मीटर, स्टेबिलिटी नंबर एस एन 0.05, गामा 2 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, सी 2.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, द क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप ऑफ द साइज सॉइल इज। जो यहाँ पे एस एन की वैल्यू दे रखा है, गामा की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो एस एन इक्वल टू सी डिवाइडेड गामा एच, एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप ऑफ गिवन इंक्लिनेशन ऑफ 6 मीटर हाई कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए सॉइल विद सी 60 किलो पास्कल, गामा इक्वल टू, ये आपका गामा है 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड टेलर स्टेबिलिटी नंबर 0. ठीक है। तो एस एन इक्वल टू आपको पता है सी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी एच गामा होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू दे रखा है 60 किलो पास्कल डिवाइड बाई 20 गामा और इंटू एच की वैल्यू दे रखा है 6, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, एस एन की वैल्यू दे रखा है 0.20, यहाँ से एफ सी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.5। ठीक है, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।